अब हम आप लोग को बताएंगे पार्ट थर्ड में जो 8.2 का सबसे वीवीआई क्वेश्चन तीसरा नंबर है वो आपको बताएंगे ई बोर्ड में आता है, इसलिए आप लोग सब ध्यान से देखिएगा और तब समझिएगा आराम से। ठीक है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो ई का 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b का आना चाहिए और a डिग्री ये जो है बड़ा होना चाहिए b का 90 डिग्री के बराबर या छोटा आना चाहिए a b का मान। इसको मतलब इसको बजान नहीं दीजिएगा तो ये बन जाएगा a प्लस b का मान ज्ञात करना है कि a का मान कितना रखेंगे और b के मान कितना रखेंगे कि tan a प्लस b बराबर √3 आ जाएगा, यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा रखना आएगा तभी ना √3 आएगा। a और b का मान कितना आएगा तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए tan का tan a प्लस b का a प्लस b बराबर √3 एक ही है, tan का tan a का a माइनस b बराबर 1/√3। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 को लिख सकते हैं tan 60 बराबर होता है √3 और tan 30 बराबर होता है √1/√3। अब देखिए इधर भी tan खत्म तो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b बराबर tan से tan खत्म तो 60 डिग्री और ये हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री का tan इधर भी खत्म। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। tan a प्लस b यहाँ पे √3 था तो √3 का हम लोग लिख सकते हैं tan 60, यहाँ पर 1/√3 था, देखिए 1/√3 तो 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 का कि 1/√3 जो होता है tan 30 का मान होता है, लिख दिए तो a प्लस और tan इधर भी खत्म हो जाएगा, बचेगा a माइनस b सिर्फ और 30 डिग्री के 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए a प्लस b और tan 60 tan से tan खत्म हो गए 60। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप लोग को समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, अब ये दोनों पे ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे a प्लस b बराबर 60 a माइनस b बराबर 30 ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे a 2a और देखिए b में से b घट जाएगा कारण कि प्लस माइनस है तो घटेगा तो कट जाएगा बराबर 30 और 90 60 और 30 90 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर निकालेंगे तो 90/2 और 45 दूनी 90 यानी a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, b का मान आ जाएगा तो a का मान निकालते हैं, a का मान निकल गया b का मान निकालते हैं तो a प्लस b बराबर 60 तो a का मान आया हमको 45 तो a की जगह पर 45 रखेंगे और प्लस b बराबर 60। अब क्या करेंगे b का b 60 ये है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 45 या b बराबर 60 में से 45 जाएगा तो 15 डिग्री आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं a का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो a का आएगा 45 और b का आएगा 15 डिग्री। अब 8.2 का है लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आप लोग को बताना है सत्य है कि असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b होगा नहीं, क्योंकि ये एंगल बता रहा है तो इसके साथ गुना नहीं रहता है, ये तो गुना करके लिख दिया sin a में sin a और sin b में sin b, इसका फॉर्मूला अलग होता है sin a into cos b और cos a into sin b तो ये तो नहीं होगा यानी इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब सेकंड देखिए थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होगी, यानी थीटा में वृद्धि कर रहा है, थीटा का मान 0 लेते हैं, थीटा का मान 30 लेते हैं, थीटा का मान 45 लेते हैं, थीटा का मान 60 लेते हैं और थीटा में वृद्धि कर रहा है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। क्या देखेंगे 0 डिग्री साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 0 से 1/2 हो गया यानी बढ़ रहा है, यानी साइन 45 करेंगे तो 1/√2 इससे बड़ा ही है यानी थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में भी वृद्धि हो रही है, इसीलिए यह सत्य होगा कि थीटा में वृद्धि करने से साइन थीटा में वृद्धि हो रही है, कारण कि साइन 90 का मान 1 हो जाता है वैसे बढ़ते जाते हैं तो थीटा में वृद्धि करने से साइन थीटा में वृद्धि होती है, इसीलिए हो जाएगा सत्य। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा में वृद्धि होगी नहीं, कारण कि साइन का एकदम उल्टा सूत्र होता है कोस थीटा, इसे कोस 0 डिग्री का मान हो जाता है 1
तो 1 और cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 जो 1 से छोटा है, तो वृद्धि नहीं होगी, इसीलिए हो जाएगा ये असत्य। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होगा नहीं। एक sin थीटा के जगह पर ले लेते हैं 30 और sin थीटा का 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान हो जाता है √3/2, तो थीटा के मान पर बराबर नहीं होता है, इसीलिए असत्य होगा ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री है पर कोट a परिभाषित नहीं है, ये भी हो जाएगा सत्य, क्योंकि a बराबर 0 लेना है, यानी कोट 0 के मान आता है इनफाइनाइट को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये सत्य होगा। आई होप कि आप लोग को 8.2 पूरा समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।